बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन आते आते रुक जाता है। क्यों आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि धन ने नहीं देखा आपके घर का रास्ता, और आपने नहीं देखा है धन के घर का पता। धन से कोई दोस्ती कभी आपकी हुई ही नहीं है, पैसा कभी आपके पास आया ही नहीं है। बरसों पुरानी बात याद करते हैं, तब भी चीजों के लिए कमी थी, चीजों को तरसते थे। आज याद करते हो तो आज भी कमी है और चीजों को तरस रहे हैं। फिर ये सामान्य रूप से तय है कि बरसों बाद भी चाहे कितना भी कमा ले आप, कमी रहेगी आपके जीवन में, क्योंकि कमी है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली का जो चौथा घर होता है ना, वो चंद्रमा, वो धन का घर होता है, वो प्रॉपर्टी का घर होता है, वही है जहां से आप तरक्की कर सकते हैं। फिर आप कैसे जानेंगे चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठ गया है? किसने अपना स्थान परिवर्तन किया, उसको खराब कर दिया, किसने गलत जोड़ी बना दी, क्या करे? एक साधारण जो लड़का है रोज स्नान करके अपनी चाबी लेता है, दुकान चला जाता है, दुकान में चाहे जो चीज की दुकान हो आप खोलते हैं, अपने सामान बेचते हैं, जो बिक्री हुई जो नहीं हुई घर आते हैं। क्या आपके लिए पॉसिबल है आप ये जान सके कि आपकी कुंडली के 4th हाउस में कौन बैठा है, 8th हाउस में कौन बैठा है, 40 दिन के बाद कौन सा ग्रह घर का परिवर्तन कर रहा है अपना, कौन सी दिशा परिवर्तन कर रहा है, कौन सीधी नजर से देख रहा है और कौन तिरछी नजर से आपको प्रभावित कर रहा है? क्या एक साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव है? आप कहेंगे नहीं संभव नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर किस काम के? तो फिर क्या एक साधारण लड़के लड़की के लिए यह आवश्यक है, यह संभव है कि आप बात बात पर किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, वो भी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जिनको ग्रहों की जानकारी हो, जो यह समझ सके? क्योंकि साधारण से जो मंदिर के पुजारी जी होते हैं, वो जो पूजा आरती करते हैं, सभी इतने ग्रहों की अच्छी जानकारी नहीं रखते। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने खुद देखा है बहुत सारे पंडित जी को पत्रा तक सही से देखने नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं जो जिनको क्या कहें, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पर भारी पड़ते हैं। ये ज्ञान की बात है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके घर के आसपास कोई ऐसे हो जो आपके ग्रहों की सही जानकारी आपको दे। फिर इसी चक्कर में आप रह जाते हैं, पता नहीं गलत चीज का दान कर दिया, गलत चीज खा लिए, गलत पूजा कर लिए, गलत मंत्र का जप कर रहे हैं वर्षों से। आपको चंद्रमा सुधारना है, आप गुरु सुधार रहे हैं, गुरु आपका बिगड़ा हुआ है, आपको उस चीज की दान करनी है, आप वही चीज खा रहे हैं। यही गड़बड़ के चक्कर में आज आधी दुनिया परेशान है। चलो बताती हूँ एक ऐसा कॉमन उपाय जो कोई राशि वाले हो, कोई मूलांक वाले हो करे। मैं कहती हूँ केवल एक चीज जहां मैं कहूँ रख देना, रातों रात भाग्य परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, रातों रात दुर्भाग्य का सौभाग्य में बदल जाना, ये ना हो जाए तो कहना। एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग जिसको कहते हैं कि रात्रि में रख दो तो सुबह घड़े भर के रुपया उछलेगा। एक शक्ति तुम पर इतने पैसे निछावर करेगी कि हैरान रह जाओगे। इसमें कोई जादू की बात नहीं है, नोट की बारिश नहीं होने लगेगी। आपकी दुकान है, वही कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, हजारों हजार कस्टमर्स आएंगे, तब तो होगी नोटों की बारिश। आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो इतनी तेजी आ जाएगी बिजनेस व्यापार में कि आप 1 से 2 बिजनेस कर लोगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। तब तो होगी नोटों की बारिश। कैसे मिलने लगेगा, कैसे समस्या का समाधान हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक चमत्कारिक उपाय जो रातों रात किस्मत बदल दे, हो जाएंगे आप धनवान, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है। ओम नमः शिवाय एक अद्भुत मंत्र जो जीवन को सुशोभित करता है। कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में, अद्भुत रूप से चमत्कार होगा। केवल सोते जागते चलते फिरते खाते पीते ओम नमः शिवाय का जप किया करो। किस्मत ना बदल जाए तो कहना। मेरे सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क होते हैं, मुफ्त होते हैं। वीडियो देखिए, उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। जब लाभवती हो जाओ, जब करोड़पति बन जाओ, तो मेरे बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल छोड़ रहा हो, नहीं पढ़ रहा हो, तो उसकी फीस की व्यवस्था करना, उसको पढ़ने देना। गुरु ग्रह तुम्हारा इतना मजबूत होगा, खुद हैरान रह जाओगे। और किसी भी मंदिर में कमी देखो, दीवारों का रंग खराब हो गया है, आरती की व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए, झंडे फट गए, दिया जलाने को घी नहीं है, कुछ भी कर सको,
अपनी तरफ से जरूर करना। तुम वहां योगदान दो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना। थोड़ा सा महंगा उपाय बता रही हूँ, महंगा नहीं है परंतु एक बार हिम्मत करके ले लेना। एक छोटा सा ही सही या बड़ा सा ही सही, जितना आप अफोर्ड कर सको, एक चांदी का कलश लेना। चांदी साक्षात चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि कैश लिक्विड में जो भी पैसे आते हैं हमारे पास, हमारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है, खिलती है हम, जो चमक है पैसे की वजह से, वो सब चंद्रमा है। तो आपको एक चांदी का कलश लेना है। आप जितना बड़ा अफोर्ड कर सके उतना बड़ा लेंगे, बिल्कुल इतना छोटा तो अफोर्ड करेंगे, ले लीजिए। वो धन है, आपके पास रहेगा, किसी को देना नहीं है। जितना बड़ा भी सही आप सक्षम हो, एक चांदी का कलश ले ले। आराम से आप सोनार की दुकान में जाएंगे ना, जहाँ सोना चांदी की चीजें मिलती है, आसानी से आपको एक लोटा मिल जाएगा चांदी का, छोटा सा लोटा ले लेना। बहुत अद्भुत चीज है, ये जादू है, मैं क्या कहूँ। इसको प्लेन पानी से धो लेना, गंगा जल से धो लेना, पोंछकर सुखा लेना, ये लोटा तैयार हो गया आपके लिए। लाल कुमकुम, जो सिंदूर कुमकुम होती है, लाल कुमकुम को जल में डालकर भिगो लेना और इस कलश पर सुंदर सा स्वास्तिक का निशान बनाना। एक स्वास्तिक के बाईं और दाहिनी ओर 2-2 लाइन जरूर खींचना, जो धन को रोकता है। इसी कलश को आप माता लक्ष्मी का नाम लेकर अरवा चावल से भर देना, अक्षत से भर देना। अक्षत जो खंडित नहीं होता है, खूब सारा पैसा ला कर देता है आपको। इस जो कलश है आपकी चांदी की, इसको आप अरवा चावल से भर देना। ऊपर से 1 इंच तक खाली रखना, इतना नहीं भर देना कि बाहर गिरने लगे, 1 इंच तक खाली रखना, भर देना। केवल 2 गांठें हल्दी की, जिसमें गांठें ज्यादा ना हो, प्लेन सीधी हो, छोटी छोटी प्लेन हल्दी आप ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु देव को नमन करना और चावल के अंदर छुपा देना। बिल्कुल चावल के अंदर हल्दी को गाड़ देना, बंद कर देना। ऊपर से भी चावल बंद कर देना, दिखाई ना दे, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे कलश में कुछ नहीं है, दूर से देखने पे कुछ नहीं पता चलेगा। एक भीम सैनिक कपूर ले लेना, ओरिजिनल वाला कपूर का टुकड़ा आता है ना, एक इतना बड़ा सा एक टुकड़ा ले लेना और इस चावल के ऊपर रख देना। लो, वो जादुई चीज तैयार हो गई, जो रुपया उछलेगी आप पर, जो धन खींच कर लाएगा और आपको धनवान बनाएगा। वो चीज तैयार हो गई। दिन केवल और केवल पूर्णमासी हो, किसी भी माह के पूर्णिमा के दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं, मेरी बहनें भी कर सकती हैं। शुद्धता का ध्यान रखेंगी। इस कलश को आपको अपने घर के उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है, यानी ईशान का कोण होता है, वो मुख होता है वास्तु पुरुष का, आपको उत्तर और पूर्व का कोण यानी ईशान कोण में इसको स्थापित करना है और पूरे 1 माह के लिए स्थापित करना है। ठीक अगली पूर्णिमा आएगी, इन चीजों को आप उछल लेंगे किसी चीज में और पुनः इसको फिर से फ्रेश बनाकर धोकर आप फिर वहां स्थापित कर देंगे। और ये जो भी चीजें आप इसमें से निकाले हैं, ये चावल, हल्दी और कपूर, जो आपने पूरा 1 माह हो गया है, इसको किसी भी कपड़े में, सफेद कपड़े में बांध कर जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा आप प्रत्येक माह करें, कम से कम मेरी बात मानकर 3 माह तो करें। बरसों बरस से जो गरीबी है, जन्म जन्मांतर की गरीबी कहते हैं, खत्म हो जाती है। आप करके देखिए, रुपये पैसे की बारिश ना हो तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।